हेलो, नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत की वैकेंसी आई हैं, उसके बारे में जानकारी। इसमें पोस्ट कितनी हैं, योग्यता क्या लगेगी, आयु सीमा क्या होगी, वेतन क्या होगी, इसी के साथ चयन की प्रक्रिया क्या होगी, पदवार जिलों की संख्या कितनी-कितनी है। इसी के साथ सीपीसीटी वालों के लिए यह सुनहरा मौका है। भर्ती में जो बड़े बदलाव किए गए हैं, उन सभी के बारे में देखते हैं। तो यह जो जानकारी है आपकी कहाँ पर मिलती है? यह जानकारी आपका राजपत्र है, जो एमपी का गजट है, उसमें मिलती है। देखते हैं जानकारी। यह एमपी के गजट में मिलेगी। जैसे ही हम देखते हैं मध्य प्रदेश राजपत्र, यह है आपका 11 नवंबर 25 का राजपत्र है, जिसमें यह संपूर्ण जानकारी आई है। आगे इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी उसे देखते हैं। यह 58 पेज का आपका गजट है। इतनी वीडियो लंबी हो जाएगी। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आपका 11 नवंबर 25 का यह आपका राजपत्र है। यहाँ यदि हम देखते हैं, सबसे पहले अध्याय 1 में दिया गया है संक्षिप्त नाम विस्तार लागू होगा। इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें अन्य नियम दिए गए हैं, जो आपका नियम 2025 है। आगे हम जानकारी देखें। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर होगा। इसी के साथ इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत सचिव का पद धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह लागू होगा। जो भी इस नियम के तहत ग्राम पंचायत में जो सचिव हैं, उन सब पर लागू होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें योग्यता। योग्यता और आयु क्या है? तो शैक्षणिक अर्हता और आयु को देखते हैं हम। पद है आपका सचिव ग्राम पंचायत का। इसी के साथ शैक्षणिक अर्हता है आपकी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। सबसे पहले आपको स्नातक की उपाधि चाहिए। इसी के साथ आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर दक्षता में आपको सीपीसीटी पास होना चाहिए और हिंदी टाइपिंग भी पास होना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग यदि आप पास ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको हिंदी टाइपिंग पास होना अनिवार्य है। इसी के साथ हम देखते हैं आयु। आयु कितनी है? भर्ती वर्ष में 1 जनवरी को 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। 21 से 35 वर्ष आयु होना चाहिए। इसी के साथ जो कैटेगरी वाइज आरक्षण है, वह अलग से है। 21 से 45 साल आयु होना चाहिए। इसी के साथ जो पहले से कार्यरत है सचिव, जो आपकी वैकेंसी हैं, यह आपकी 50-50% है। जो पहले से कार्यरत हैं, उनकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष होनी चाहिए। अन्य जानकारी आपकी यह रही। वर्गीकरण एवं वेतन। वर्गीकरण और वेतन। वेतन आपकी 3 चरणों में अलग-अलग वेतन दी गई है। जो पहला स्तर है आपका, पहले स्तर में यह 10,000 रुपये प्रति माह है। दूसरे चरण में यह जो आपकी वेतन है, कितनी रहेगी? दूसरे चरण में यह आपकी 19,500 से 62,200 रहेगी और तीसरे चरण में यह आपकी वेतन 23,500 से 80,500 रहेगी। जिनकी सेवाएं 10 वर्ष पूरी हो गई, उनके लिए यह तीसरे चरण में आएंगी। जिनकी सेवाएं 2 वर्ष से अधिक हो गई, उनका दूसरा चरण, और जिनकी ज्वाइनिंग लगी है, अभी ज्वाइनिंग हुई है, उनका पहला चरण। तो 3 चरणों में यह डिवाइड की गए हैं। इसी के साथ देखते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या दी गई है, सभी जिले दिए गए हैं। यदि हम यहाँ देखते हैं, सभी जिले हैं, आप रोक कर देख सकते हैं, या फिर गजट खोलकर आप गजट में जानकारी देख सकते हैं। तो यह है आपके सभी जिले दिए गए हैं। टोटल जो पद हैं आपके इन जिलों में, जितने जितने पद हैं आप देख सकते हैं। किस जिले में कितने पद हैं आप देख सकते हैं। इसी के साथ टोटल पद कितने हैं आपके? 23,011 पूरे पद हैं आपके। इससे पहले क्या होता था? जिनकी 12th में अच्छी परसेंटेज है, इस आधार पर अभी सचिवों को रखा जाता था। लेकिन अब नियम बदल गया है। बदल क्या गया है नियम में? जो बदलाव क्या हुए हैं, ग्राम रोजगार सहायक के लिए पात्रता परीक्षा क्या होगी? कर्मचारी चयन मंडल
द्वारा जो आयोजित होगी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो अब कौन लेगी इस परीक्षा को? ईएसबी लेगी। सिलेबस क्या आने की संभावना है इसमें? सिलेबस आपका, अभी सिलेबस का किसी भी प्रकार से जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी, सामान्य अंग्रेजी आपका, सामान्य आपका गणित के साथ ही आप कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ ही आपको एमपी, जीके और जो योजनाएं हैं ग्राम पंचायत की वह देखनी पड़ेंगी। तो आपको सामान्य हिंदी है आपकी, इंग्लिश है, गणित है, यह आपको नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना है। जैसे ही सिलेबस आता है और ज़्यादा जानकारी आ जाएगी। तो हिंदी, इंग्लिश, गणित के साथ ही कंप्यूटर के साथ ही आपका जो पंचायत की योजनाएं हैं वह आपको पढ़ना आवश्यक है। आगे जानकारी देखते हैं। भर्ती, इसमें थोड़ा सा ध्यान और रखना है। जैसे ही फॉर्म आते हैं जानकारी संपूर्ण आएगी, फिर भी जितनी जानकारी है वह पूरी आप तक देने का प्रयास किया जा रहा है। पात्रता में कोई भी अभ्यर्थी पात्र होगा। जो अर्हताएं, जो योग्यताएं पूरी करते हैं वह पात्र होंगे। लेकिन कुछ बातों का ध्यान जरूरी है। जैसे जिनकी शैक्षणिक अर्हता पूरी है वह इसके लिए पात्र होंगे। जो मध्य प्रदेश के वास्तविक मूल निवासी है, शैक्षणिक अर्हता पूरी करते हों, मध्य प्रदेश के निवासी हों, पात्र होंगे। लेकिन सचिव के लिए अन्य जानकारी इस प्रकार है। कोई अभ्यर्थी जिनकी 2 या 2 से अधिक जीवित संतान हो और अंतिम संतान 26 जनवरी 2001 के बाद पैदा हुई हो। यदि किसी के 3 संतानें हैं और 2001 के बाद पैदा हुई हैं तो वह पात्र नहीं माने जाएंगे। दूसरा देखते हैं, इन बातों का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। जिनके राज्य सरकार द्वारा विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु पूर्व विवाह कर लिया है, जैसे 18 और 21 वर्ष का आपका विवाह की होना चाहिए। यदि 18 और 21 वर्ष से पूर्व शादी कर ली है तो वह अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। नहीं का भी आपको ध्यान रखना है विशेष, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो इन बातों को ध्यान नहीं करते हैं और जो आपकी शादी की डेट है वो भर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 आध 2 दिन अलग हैं, तो आप फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें। जिसे नैतिक अक्षमता के आधार पर दोषी ठहराया गया हो वह पात्र नहीं होंगे। जिनसे दिवालिया घोषित किया गया हो वह पात्र नहीं होंगे। जो मानसिक रूप से सही नहीं है वह पात्र नहीं होंगे। इसी के साथ जो किसी भी सचिव के पद पर हैं या अन्य किसी पद पर हैं और वह यह बात छिपाते हैं, पात्र नहीं होंगे। यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। इससे संबंधित जैसे ही अगला अपडेट आता है आप तक पहुंचवा दिया जाएगा। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।